ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 29 नवंबर 2020 के प्रातः कालीन सत्संग में श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे, अज्ञान से आत्मज्ञान की यात्रा। फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। अज्ञान से आत्मज्ञान की यात्रा किस किस चरणों में चलती है और इस यात्रा को कैसे पूरी करेंगे, इस विषय में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। संसार के जितने भी महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं या जो धर्म हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति आत्मन है, दिव्य है। हिंदू धर्म में ये तो कहा गया है कि तत्वमसि, तुम वही हो, वेदांत की घोषणा है। ईसाई धर्म कहता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य की सृष्टि अपने ही रूप में की। और जो इस्लाम धर्म है वो कहता है कि मैन इज ए रे ऑफ गॉड। मनुष्य परमात्मा की एक किरण है। विश्व के ये तीनों प्रमुख धर्म एक ही बात को अपने अपने ढंग से कहते हैं, दाउ आर्ट दैट तत्वमसि। और ईश्वर ने अपने ही रूप में मनुष्य को बनाया है और जैसी सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं हैं, वैसे ही जो मनुष्य है वो परमात्मा से अलग नहीं है। ये सत्य है, लेकिन हम लोग अज्ञान के कारण ये सत्य को भूल जाते हैं, इस सत्य को भूल जाते हैं और अपने आप को एक सीमित व्यक्तित्व में केंद्रित, एक सीमित सत्ता में बंधा हुआ एक व्यक्ति समझ लेते हैं। वेदांत की दृष्टि में जीव क्या है, इसको समझने की जरूरत है। वेदांत की दृष्टि में जो प्रत्येक जीवधारी है, जो जीवात्मा है, जो हर एक व्यक्तित्व में दिखती है मतलब अनुभव होती है, वो जीवात्मा वास्तव में क्या है, इस तथ्य को, इस फिलॉसफी को, इस सत्य को जान लेना जरूरी है। इसके लिए वेदांत कहता है कि ये सारे जो जीव हैं वो एक हैं, जो चाहे वो व्यक्ति में अलग अलग क्रियाशील दिखता हो या अलग अलग जीव जंतुओं में क्रियाशील दिखता हो, जो मूल सत्ता है वो वस्तुतः एक है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जाना चाहिए। वेदांत ये कहता है कि जो परमात्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर, जो सबका आधार है, जो केवल एकमात्र है, वही परमात्मा प्रत्येक व्यक्तित्व में, प्रत्येक जीवधारी में उसके मन के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रहा है। परमात्मा का प्रतिबिंब हर जीवधारी के मन के अंदर जो उसकी परछाई बन रही है, वही उसकी जीव आत्मा है। ये परछाई प्रत्येक व्यक्तित्व में बन रही है
लेकिन उसका मूल एक ही है। इसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझा जा सकता है कि आकाश में एक ही सूरज चमक रहा है और उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया अलग अलग पात्र में बन रही है, अलग अलग जल स्रोत में बन रही है, अलग अलग पात्र में, बाल्टी में, कढ़ाई में, बर्तन में, किसी भगोने में, ड्रम में, नदी में, नाले में, कहीं जो है प्रतिबिंबित हो रहा है सूरज की छाया। तो ये जो प्रतिबिंब अलग अलग अनेक संख्या में, असंख्य रूपों में दिख रही है, वही जीव आत्मा है। और जो जिस पात्र में वो दिख रही है वो व्यक्तित्व है। मनुष्य में अनुभव हो रहा है, जीव जंतुओं में अनुभव हो रहा है, और दूसरी दूसरी योनियों के जीवों में अनुभव हो रहा है, वो पात्र है। लेकिन जो उसमें छाया बन रही है वो छाया एक ही सूरज की बन रही है। यहाँ अज्ञान ये है कि जो थाली का सूरज चमक रहा है, भगोने का सूरज चमक रहा है, बड़े टब में जो सूरज चमक रहा है, वो प्रतिबिंब अपने आप को भगोने का सूरज, थाली का सूरज, कढ़ाई का सूरज, कटोरे का सूरज समझ रहा है, अलग अलग समझ रहा है। और उस कढ़ाई से, उस कटोरे से, उस गिलास से वो अपने आप को जोड़ लेता है, जैसे हर जीव अपने इस शरीर से अपने आप को जोड़ लेता है और इस शरीर से जो संबंधित लोग हैं उनको अपना मान लेता है। जैसे किसी बर्तन में रखे जल में सूरज की छाया बन रही है और उस बर्तन में और भी मछली भी है, मेढक भी है और जीव जंतु हैं, तो वो जो सूरज चमक रहा है उस बर्तन में, वो समझ रहा है कि ये मेरे भाई बंधु हैं। इस बर्तन में जो जीव दिख रहे हैं ये मेरे भाई बंधु हैं। ये जो बर्तन है ये मेरा शरीर है और ये मेरा अपना घर है, ये मेरे भाई बंधु है। अपना वो मूल स्वरूप कि वो सूरज है ये वो भूल गया है। यही है अज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि जो ये भ्रम है कि मैं इस थाली का सूरज हूं और ये मेरे भाई बंधु हैं, इसकी जब यथार्थ नॉलेज, ज्ञान उसको हो जाता है कि मैं वास्तव में इस थाली में चमकने वाला एक छाया हूं, वास्तव में मैं आकाश में चमकने वाला सूरज हूं, और ये जितने भी अलग अलग बर्तन में जो छाया चमक रही है वो वास्तव में वो मेरी ही छाया है, मैं उनसे अभिन्न हूं। यही आत्मज्ञान है। तो ये जो यात्रा है अज्ञान से आत्मज्ञान की, ये कैसे चलती है इसको समझने की आवश्यकता है, और इस यात्रा को कैसे पूरा कर सकते हैं इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। बंधन भी इसी को कहते हैं। जब तक वो प्रतिबिंबित सूरज, बर्तन का सूरज अपने आप को उस सीमा तक, उस बर्तन तक सीमित अनुभव करेगा, वही बंधन है। और जब उसको अपने यथार्थ सूरज, आकाश में चमकने वाला सूरज की प्रतीति हो जाएगी तो वो मुक्ति है। बंधन और मुक्ति में सिर्फ इतना ही फर्क है कि प्रतिबिंबित सूरज जो अपने आप को एक खास बर्तन तक सीमित समझता था, जब अपनी यथार्थ जो रूप है, स्वरूप है, प्रकृति है, उसको जब वो जान लेगा तो महसूस कर जाएगा कि मैं इन सारे बर्तनों में मेरा ही प्रतिबिंब है और मैं इनसे ऊपर, इनसे परे, इनसे निर्बाध रूप से मैं आकाश में चमकने वाला हूं। तो जो आकाश में बंद जो सूरज चमक रहा है, परमात्मा जो चमक रहा है, परम आत्मन जो चमक रहा है, उसको कोई बंधन नहीं। बंधन इस बर्तन में चमकने वाला प्रतिबिंब का है। वो बंधन किस रूप में है कि इस बर्तन में चमकने वाला सूरज जो है
अपने आप को महसूस करता है कि मैं यहाँ का सूरज हूँ, मैं इस छोटे बर्तन का सूरज हूँ, और मैं जो हूँ वो इन्हीं लोगों से घिरा हुआ हूँ। जो भी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वो इस बर्तन में होता है, उस प्रतिबिंबित सूरज में होता है, न कि मूल सूरज में होता है। प्रतिबिंबित सूरज में परिवर्तन होता है, जीव में परिवर्तन होता है। जीव की मृत्यु होती है, जीव का जन्म होता है। इस थाली के सूरज को हम इस कटोरे में पानी को अगर बदल देते हैं तो ये थाली वाला सूरज अब दूसरे बर्तन में चमकने लगता है। यही है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म प्रतिबिंब का होता है, जीव का होता है, न कि परमात्मा का होता है। मूल स्वरूप का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। सतह पर सागर में अनेक लहरें उठती हैं, लेकिन सागर की गहराई में जल पूरी तौर से शांत रहता है, उसमें कोई लहर नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा जो आकाश में चमक रहा है सूरज के रूप में, परम आत्मन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। बदलाव, परिवर्तन, ये सब इस प्रतिबिंब से संबंधित है। जीवन भी, मृत्यु भी, विकास भी, क्षय भी, सुख भी, दुख भी, आना जाना, ये सब प्रतिबिंब से है, उस आकाश में चमकने वाले सूरज से नहीं है। अब मैंने बताया कि अज्ञान से आत्मज्ञान की जो यात्रा है वो 7 चरणों में चलती है। इसके 7 चरण है, 7 स्टेजेज में है। जो प्रथम 3 स्टेज है वो अज्ञान का स्टेज है, और दूसरा 4 स्टेज जो है वो ज्ञान का स्टेज है। यानी ये 7 अवस्थाओं में अज्ञान से आत्मज्ञान की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। पहला अज्ञान की अवस्था है, उसको अविद्या कहते हैं। दूसरी अवस्था को आवरण कहते हैं, तीसरी को विक्षेप कहते हैं। ये अज्ञान में ये अलग अलग स्थितियां, इसका व्याख्या करेंगे। अब ज्ञान में की तरफ जब व्यक्ति बढ़ने लगता है तो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ज्ञान की तरफ 4 अवस्थाएं हैं। परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्त होना, और चौथा है उसको कहते हैं विदेह मुक्ति, जीवन की समाप्ति के बाद मुक्ति। तो ये 7 स्टेजेज में व्यक्ति अज्ञान से ज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है। अविद्या क्या है? पहला स्टेज अविद्या है। अविद्या यानी जिस कारण से व्यक्ति, जिसके कारण से अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। वास्तविक स्वरूप वो है आकाश में चमकने वाला सूरज, लेकिन अविद्या के कारण ये जो बर्तन में चमकने वाला सूरज है वो अपने आप को जो है वो अलग सत्ता समझ रहा है। ये जो प्रतिबिंब है वो अपने आप को मूल से अलग समझ रहा है। वास्तव में वो सूरज है, लेकिन अज्ञान के कारण उसको अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हो गई है, और ये जो प्रतिबिंबित रूप है वो वास्तविक लगने लगा है। ये प्रतिबिंबित रूप वास्तविक लगने का कारण क्या है? जो कारण है उसको, जो असत्य है वो सत्य लगने का जो कारण है उसी को अविद्या कहते हैं। दूसरा है आवरण।
अविद्या के कारण आवरण की उत्पत्ति। आवरण का मतलब होता है पर्दा, ढकना, कोई चीज को ढक दिया जाए। माया जो है वो आवरण है। माया एक भ्रम है, रिलेटिविटी। जैसे आप किसी रेल में चलते हैं तो देखते हैं कि अगल बगल की जो पेड़ पौधे हैं, नगर हैं, वो दौड़ रहा है। चलते हुए आप चल तो रहे हैं आप, लेकिन अगर खिड़की से देखते हैं तो पेड़, घर, मकान, आदमी, वो सब दौड़ता हुआ दिखता है। आकाश में आगे देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो नीला आकाश दिखता है। आकाश नीला है नहीं, दिखता है नीला। ये भ्रम है। रेलगाड़ी में चलते समय पेड़ पौधे दौड़ते नहीं हैं, लेकिन दिखते हैं वो। इसको कहते हैं माया, आवरण। इस आवरण के कारण, जो अविद्या के कारण ये आवरण उत्पन्न होता है, आपको जो है ये संसार वास्तविक लगता है। जो वास्तविक है वो नहीं लगता है वास्तविक, जो वास्तविक नहीं है वही लगता है। लगता है कि ये पेड़ दौड़ रहा है, जंगल दौड़ रहे हैं, ये लोग, घर, मकान दौड़ रहा है, लगने लगता है। ये जो लगने वाली बात है वो आवरण कहलाती है। ये लगता किस लिए है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। अब इस माया में क्या चीज है, आवरण में क्या चीज है? ये आवरण जो है वो आपको नानत्व दिखाता है, मल्टीप्लिसिटी दिखाता है। यहां बहुत सारे चीजें दिखती हैं और इसमें तीन वास्तविकता मूल रूप से होती है। एक होता है दृष्टा, दूसरा होता है दृश्य, और तीसरा होता है दर्शन। दृष्टा मतलब ये आपको दिखता है, देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। ये दिखता है, जैसे सपना में आपको दिखता है कि आप जंगल में, पहाड़ में कहीं घूम रहे हैं, तो देखने वाला कोई है, स्वप्न दृष्टा, ड्रीम सब्जेक्ट, उसको दृष्टा कहते हैं। तो यहां पर जो आवरण है, नानत्व है, उसमें भी एक दृष्टा है। आप देखते हैं, ये संसार को देख रहे हैं। दूसरा दृश्य, दिखने वाली चीजें, नानत्व दिखता है। और तीसरा दर्शन। ये जो दर्शन का मतलब होता है कि दृष्टा और दृश्य जब आपस में व्यवहार करते हैं तो उससे दृष्टा को कुछ अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको दर्शन कहते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस होता है, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, गर्मी ठंडा, ये सब दर्शन के अंतर्गत आता है। यानी इस दूसरा जो आवरण है, उस आवरण में ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन की सत्ता हमेशा रहती है। स्वप्न से इसको समझ सकते हैं। और फिर जब स्वप्न में आप अपने आप को देखते हैं कि हम जंगल में घूम रहे हैं और बाघ मेरे पीछे पीछे अटैक करने आ रहा है और बाघ के डर से आप बचना चाहते हैं, तो इसमें तीनों आ गया। दृष्टा आप हो गए, दृश्य बाघ हो गया, और दर्शन आपकी भय से भागना हो गया, उससे बचने का प्रयास करना हो गया। ये दर्शन है। लेकिन ज्यों ही आप उठ जाते हैं, जग जाते हैं, जब जग जाते हैं तो आपको ज्ञात हो जाता है कि अरे वो तो भ्रम था, वहां तो न मैं था, न तो बाघ था, न तो कोई बाघ से डरने वाली बात थी, वो तो मेरा प्रोजेक्शन था, मन का प्रक्षेपण था। मैंने मन के द्वारा ही, मेरे मन ने ही हमें प्रक्षेपित किया, मन ने ही उस बाघ को बना दिया, और मन ने ही हमें भय का एहसास कराया। मेरे मन के अलावे और कुछ नहीं था। ये कब पता चलता है? जब आप जग जाते हैं। यही स्थिति जगे हुए में भी होती है। यहां भी आप जो हैं एक दृष्टा हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप सुनने वाले के रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हम बोलने वाले के रूप में महसूस कर रहे हैं। ये दृष्टा हुआ। ये दृश्य ये है कि यहाँ हम लोग सत्संग हॉल में हैं, सुन रहे हैं
और दर्शन ये है कि ये सुनना हमें कुछ अच्छा प्रेरित कर रहा है, बुरा लग रहा है, ये दर्शन हो गया। लेकिन ये भी जो तीनों जो प्रक्षेपण है, ये वैसा ही है जैसे हमारे सपने में हमारे मन का प्रक्षेपण से ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन निकला था। यहां भी जो ये तीनों हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये भी हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। लेकिन हम लोग इस जागृत जगत से अभी जगे नहीं हैं। कहने को तो व्यवहारिक रूप में कहते हैं कि हम जगे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम नहीं जगे। चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं व्यवहारिक रूप में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जैसे स्वप्न भ्रामक है, वैसे ही जागृत भी भ्रामक है। ये भी एक दीर्घ स्वप्न है। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो हम इस जागृत जगत से भी जग जाते हैं, और उस समय तब हमें एहसास होता है कि जैसे सपने में दृष्टा, दृश्य और दर्शन और कुछ नहीं था, मेरे ही मन का प्रोजेक्शन था, वैसे ही इस जागृत जगत का भी दृष्टा, दृश्य और दर्शन और कुछ नहीं है, मेरा ही प्रोजेक्शन है, मेरा ही भ्रम है। इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। तो पहला अविद्या, दूसरा आवरण, तीसरा विक्षेप। विक्षेप इसी में आ गया। विक्षेप के कारण हमें नानत्व दिखता है। आवरण जो है वो सत्य को ढक लेता है, और उसके कारण हमें विक्षेप यानी नानत्व, मल्टीप्लिसिटी, वो दिखाई पड़ता है। और मूल रूप से ये जो संसार का दीर्घ स्वप्न है, वो हम अपनी वास्तविकता को जब विस्मृत कर लेते हैं, यानी जो प्रतिबिंबित सूर्य है वो भूल जाता है कि वो आकाश में चमकने वाला सूर्य की छाया है, तब उसको उस बर्तन के पात्र से, मन रूपी जल से और उस जल में रहने वाले जीव जंतुओं से बस उसी तक वो सीमित हो जाता है और उसी को वास्तविक मान लेता है। यही सब विक्षेप के अंतर्गत आता है। और इसलिए ये होता है कि उसका जो मन है वो कंडीशनड मन है, प्रतिबाधित, बंधा हुआ मन है। हम लोग कंडीशनड मन से देख रहे हैं। मैंने कंडीशनड मन से देखा कि मेरा जन्म इस परिवार में हुआ। कंडीशनड मन से देख रहे हैं कि हम इसके स्वामी हैं, ये अपने इनके मित्र हैं, इनके दुश्मन हैं। ये सब कुछ जो दिख रहा है वो एक बायस्ड मन से, कंडीशनड मन से दिख रहा है। इस कंडीशनड मन को जब तक हम लोग जीत नहीं लेंगे या समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक ये विक्षेप बना रहेगा, नानत्व बना रहेगा। ये संसार का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि हम परिसीमित मन के द्वारा हम संसार को देखते रहेंगे। जब परिसीमित मन से हम ऊपर उठ जाएंगे, यानी जग जाएंगे, तब हम महसूस करेंगे कि वास्तव में ये नानत्व जो है वो वास्तविक नहीं है, वो हमारे अपना ही प्रक्षेपण है। अब इसको जगाना है, इसको दूर करना है, यानी ज्ञान की तरफ बढ़ना है। तो ज्ञान कैसे हो? तो जैसा मैंने पहले बताया कि अज्ञान, अविद्या, आवरण और विक्षेप, ये अज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं। अब ज्ञान की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसके लिए 4 अवस्थाओं से होकर के जीव को गुजरना पड़ता है। और वो 4 अवस्थाएं मैंने कहा, पहला है इनडायरेक्ट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान, दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान, तीसरा है जीवन मुक्ति और चौथा है विदेह मुक्ति। परोक्ष ज्ञान क्या है? इनडायरेक्ट नॉलेज क्या है? जब हमारे अंदर शुभ संस्कारों का प्रवेग बढ़ जाता है और हम महसूस करते हैं कि हमें अब जगना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, तो हमारे आपके किसी के अंदर एक इच्छा जागृत होती है जिसको शुभेच्छा कहते हैं। और वो इच्छा जागृत होती है कि हम इस संसार और अपने जीवन का रहस्य जानें,
ये क्या माया है, ये क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का रहस्य क्या है। अपने आँख के सामने हम लोग चीज़ों को आते जाते, मरते, बनते, बिगड़ते, जन्म लेते देखते हैं, लेकिन कभी पूछते नहीं हैं अपने आप से कि ये सब क्या है, क्यों हो जाता है, हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सदगुरु के साथ निर्देश उससे सुनने के बाद आपके मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। जब आपको इच्छा जागृत होती है तो आप उस दिशा में चलते हैं, और चलने के लिए आप साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं। ये सब जो तरीका है, इससे आप नॉलेज इनडायरेक्ट प्राप्त करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि आप जीवात्मा हैं, लेकिन ये जीवात्मा वास्तव में परमात्मा की छाया है। ये एक जो है, जो इनडायरेक्ट नॉलेज है, इनडायरेक्ट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान है। जैसे यहाँ से बैठे बैठे हम जो है किताब पढ़ लें कि माउंट एवरेस्ट पर कैसा लगता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कैसा है, वहाँ क्या अनुभव होता है, तो आप माउंट एवरेस्ट की किताब पढ़ के जान लेते हैं कि वो ऐसा लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा है, वहाँ इतना टेम्परेचर है, वहाँ इस तरह के वायुमंडल है, वहाँ ऐसा अनुभव होता है। सारी चीज़ें आपने जान ली, ये इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से जान लिया, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। वैसे ही साधना, सत्संग, स्वाध्याय के द्वारा आप अपने वास्तविक स्वरूप का, कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अब अमर आत्मा है, अखंड हैं, आप ब्रह्मन हैं, आप अजन्मा हैं, ये सब चीज आपने बौद्धिक रूप से जान ली, लेकिन रियलाइज नहीं किया। तो इसको पहला स्टेज है इसका इनडायरेक्ट नॉलेज। दूसरा स्टेज है जब आप यहां से जान लेते हैं कि अरे वहां ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट पर, तो आप कमर कसते हैं कि मैं चल के देखूंगा कि माउंट एवरेस्ट कैसा है, अनुभव करूंगा, और आप खुद जो है चल करके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। जब आप चढ़ते हैं तब आपको उसका रियलाइजेशन होता है, अनुभूति होती है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट नॉलेज है। उसी तरह से जब आप इस तरह से जान लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं अखंड अमर आत्मन हूँ, मैं परिवर्तित होने वाला, जन्म मृत्यु लेने वाला जीव नहीं हूँ, तो उसको रियलाइज करने के लिए आप जो हैं ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त करने का मतलब उस चीज को आप जैसे रसगुल्ला के बारे में पढ़ करके रसगुल्ले के जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन रसगुल्ला खा करके आप रसगुल्ले को रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं कि रसगुल्ला है क्या चीज खाने के बाद। वैसे ही आत्म साक्षात्कार में आप जब इन साधनाओं के द्वारा धारणा, ध्यान, समाधि, चिंतन, मनन, गहरे रूप में जब आप साधना के गहराई में जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूँ। ये डायरेक्ट नॉलेज है। और डायरेक्ट नॉलेज जब हो जाता है तो आप महसूस करते हैं कि मेरे व्यक्तित्व के अंदर जो जीव है वो वास्तव में जीव आत्मा है, वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, और मन के सीमित माध्यम के कारण वो जो है अपने आप को एक सीमा में बांध लिया है। ये रियलाइज कर लेते हैं हम वास्तव में इन सीमाओं से परे हूँ। जब ये रियलाइज हो जाता है तब आप तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। इस जीवात्मा को कर्म सिद्धांत के अनुसार जन्म, मृत्यु, आयु का भोग भोगना पड़ता है। ये जो कर्म सिद्धांत है वो कर्म सिद्धांत माया के सीमा में काम करता है। ये जो शरीर है वो आयु जो है माया के सीमा में ही मिली हुई है। तो जीव जब डायरेक्ट नॉलेज कर लेता है तो वो अब उसी समय मुक्त हो जाता है, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार उसे जो ये शरीर प्राप्त हुआ है उसको आयु के बराबर, जब तक उसके शरीर के रहने के लिए आयु निश्चित है तब तक इसी शरीर में वो रहते हुए मुक्त रहता है। वो फिर बंधन में नहीं होता, लेकिन वो बंधन में नहीं रहते हुए भी
अपने प्रारब्ध कर्मों का अनुभव करता है, उससे अटैच नहीं होता है। उसमें मुक्त होते हुए भी वो सबका दृष्टा बन जाता है। जैसे सपना देखने वाला व्यक्ति अगर सपना देखते समय ये ज्ञात कर ले कि वो सपना देख रहा है, तो सपने में जो बाघ उसके पीछे काटने दौड़ रहा है, तो उस बाघ के दौड़ने से भी वो भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्ञात है कि ये सपने का बाघ है, मैं सपना देख रहा हूं। वो सपना का आनंद लेगा लेकिन भयभीत नहीं होगा। जीवन मुक्त व्यक्ति जीवन में रहेगा, उसको प्रारब्ध बस जो सुख दुख है वो होता रहेगा, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होगा। ये जीवन मुक्ति की तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था की ज्यों ही वो जीवन मुक्ति के मतलब प्रारब्ध के बाद जब उसका शरीर क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, आयु समाप्त हो जाती है, तो उसके वो जो है विदेह मुक्त हो जाता है, यानी शरीर को त्याग करके मुक्त हो जाता है। उसका फिर आवागमन नहीं होता। मतलब कि वो अपना जो किसी बर्तन का प्रतिबिंब था, जो कड़ाही में या किसी बर्तन में प्रतिबिंब जब बंधा हुआ था, वो रियलाइज कर लेता है कि मैं वास्तव में उस सूरज हूं, ये प्रतिबिंब है, मेरा प्रतिबिंब वास्तविक रूप नहीं है। प्रतिबिंब अपने सूरज रूप को ज्ञात कर लेता है और इसी को मुक्ति, विदेह मुक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद उसका किसी प्रकार से भी इस संसार से न आना है, न जाना है, न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है, कुछ भी नहीं है। इसको एक छोटे से दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं। एक बार 10 लोग जो हैं एक नदी को पार करके किसी जगह जा रहे थे। नदी को पार कर लिया तो उन लोगों ने सोचा कि जरा 10 आदमी गिन लें कि हम लोग सब लोग ठीक हैं कि नहीं। तो एक एक करके सारे लोग जो है एक एक गिनने लगे। तो गिनने वाला जो है अपने छोड़ करके सबको गिनता था, तो 9 गिनती आती थी। अब वो कह दिया कि एक आदमी तो हमारा गायब हो गया, और इस गिनती को सबों ने एक एक बार किया। तो वैसे ही किया कि वो गिनने वाला 1 2 3 4 9 तक गिना, अपने को गिनता नहीं था। अब सब रोने लगे कि हाय हमारा एक साथी जो है कहीं खो गया। वहीं कोई जो है एक संत महात्मा आए, उन्होंने जब ये जाना कि ये लोग एक साथी को खोने का दुख मना रहे हैं, तो देखा कि ये तो 10 के 10 हैं। उसको गोल घेरे में बैठा दिया और कहा कि तुम सब एक एक करके गिनो। और सब ने गिना एक एक करके, 1 2 3 4 5, तो सारे 10 कहा कि तुम भी गिनो, तुम भी गिनो, तुम भी गिनो। तो सब ने कहा कि देखो तुम 10 हो, ये 10वां तुम हो, स्वयं हो, तुम 10वें तुम हो, स्वयं हो। कोई खोया हुआ नहीं है, कोई डूबा हुआ नहीं है। हम तुम्हारी ये विस्मृति या भाव, तुम अपने को गिन नहीं रहे थे, अपने को तुम छोड़ रहे थे, इसलिए तुम्हें लग रहा था कि एक तुम्हारा साथी चला गया है। उसी प्रकार से जो जीव जो है अपने वास्तविकता को भूल करके जब केवल प्रतिबिंबित सत्ता के साथ जुड़ जाता है, तो उसे हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की सीमा, हर प्रकार का जो कष्ट है वो होने लगता है। लेकिन ज्यों ही वो अपने को अपने प्रतिबिंब से छोड़ करके अपने वास्तविक स्वरूप को रियलाइज कर लेता है, तो उसको ज्ञात होता है कि मैं ब्रह्मन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह हूँ, मैं ही सर्व सत्ता में विद्यमान हूँ। ऐसा कर करके ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो वही आत्मज्ञान की स्थिति है। और इस आत्मज्ञान की स्थिति की तरफ ही हम लोगों को चलना चाहिए और अपने आप को अपनी जीव सत्ता से हटा करके ब्रह्म सत्ता में अपने आप को स्थापित कर देना है। और इसी के लिए हमें जन्म मिला है, जीवन मिला है, और अनेक प्रकार के जो सुख दुख होते हैं इसी के रियलाइजेशन के लिए होते हैं। तो आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने सत्संग में भाग लिया, कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इसी जन्म में हम लोग आत्मज्ञान प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।